नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि हम एनसीईआरटी के 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और दोस्तों, ये रिवीजन का बहुत बड़ा रामबाण होगा कि आप 10 से 15 मिनट के अंदर 1 घंटे की चीज को कवर कर रहे हो, ये मेरी गारंटी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छी चल रही हो, लग रही हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उसके भी 15-20 क्वेश्चंस निकालने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हीमोग्लोबिन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैं उनको एक एक करके आपको नोट कराने जा रहा हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का पहला क्वेश्चन जो होगा कि हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पता है आप जवाब दे रहे हो कि गुरुजी हीमोग्लोबिन तो हमने तो ऐसे सुना है कि खून में पाया जाता है। यस दोस्तों, सबको पता है कि हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है, लेकिन ब्लड के भी कौन से भाग में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। ब्लड तो सबको ही पता है कि भैया खून में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन ब्लड के भी कौन से भाग में होता है? आरबीसी वाले भाग में होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं बता देता हूं कि हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है? पिगमेंट। हीमोग्लोबिन में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसके नाम से ही निकाल लो। हीमोग्लोबिन में प्यारे विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन में 5% मात्रा में हीम वर्णक पाया जाता है। हीम वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में नाम से पता चल रहा है हीम, तो हीमोग्लोबिन में 5% मात्रा में हीम वर्णक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों? अच्छा क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन में 95% मात्रा में, हीमोग्लोबिन में 95% मात्रा में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तभी तो हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना, हीम वर्णक है, ग्लोबिन उसमें प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हीम वर्णक है, हीम वर्णक में या हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन में, दोनों एक ही बात है। हीम वर्णक में या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी धातु पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी धातु पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा फेरस। दोस्तों, Fe+2 को फेरस कहा जाता है। Fe+2 को क्या कहा जाता है? फेरस कहा जाता है। गलती मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 5वां, अगर ऑप्शन में Fe+3 आ जाए तो ये फेरस नहीं है, ये फेरिक है। वो फेरस है, ये फेरिक है। ध्यान रखना, Fe+2 पाया जाता है। Fe+3 जो है वो फेरिक होता है, फेरिक। वो फेरस है, ये फेरिक है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड का लाल रंग। दोस्तों, आपको पता होगा ब्लड का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ब्लड का लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में हीमोग्लोबिन नहीं हो तो ऑप्शन में होगा
फेरस की वजह से, फेरस की वजह से, फेरस की वजह से। अरे भाई, हीमोग्लोबिन में ही तो फेरस है, Fe+2 धातु पाई जाती है। तो ब्लड का जो लाल रंग है, अगर ऑप्शन में आरबीसी हो तो आरबीसी, नंबर 2 और अच्छा आंसर हीमोग्लोबिन, और अच्छा आंसर फेरस। तो जैसा उत्तर ऐसा ही उसका क्वेश्चन होना चाहिए। तो वो पूछेगा, एक देगा ऑप्शन में, सब नहीं मिलते। अगर वो पूछेगा कि ब्लड का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है, तो धातु का नाम पूछे तो फेरस बता देना। यह है ब्लड का लाल रंग। इसके बाद में 7वें नंबर का क्वेश्चन, अगर वो आपसे पूछे कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है, ये दो उत्तर आते हैं इसके। नंबर 1, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन भी होती है, और एक और आंसर होता, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी माना गया है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक होता है। दोनों ही उत्तर सही है, 100% सही है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही चीज मिलेगी। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन भी है, और यह एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी होता है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है। अगर हीमोग्लोबिन के रंग की बात करूं, तो हीमोग्लोबिन का रंग लाल नहीं दोस्तों, लाल क्यों बता रहे हो, हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, बैंगनी। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा, आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 14 से 16 ग्राम 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 प्रति 100 ml होती है प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा वो है 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, प्रति 100 ml। चलिए, एक क्वेश्चन 11वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब दोगे। नवजात शिशु में, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हर बार एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा, यह क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं। पिछली क्लास में एक क्वेश्चन छोड़ा था कि कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। आप में से कितने विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल लगभग 124 दिन का होता है। कुत्ते की आरबीसी का जीवन काल लगभग 124 दिन का होता है। और इस बार एक क्वेश्चन फिर आपके लिए छोड़ रहा हूं, नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे विद्यार्थियों, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको विज्ञान और पढ़नी है तो आपको प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। हर वीडियो के नीचे उसका लिंक हम आपको दे रहे हैं, तो आप वहां से लिंक से क्लिक करके डायरेक्ट एप्लीकेशन पे जा सकते हो। भारी छूट के साथ हम विज्ञान आपको पढ़ा रहे हैं, ना मात्र की फीस आपसे हम ले रहे हैं, तो आप उस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। चलिए, हीमोग्लोबिन के ऊपर और हम बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जवाब यह है कि हीमोग्लोबिन करता क्या है, हीमोग्लोबिन का काम क्या है। भैया, हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है वो है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक अगला क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को, अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को, कितने ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है, कितने ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है, जोड़कर लेकर जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन भरी होती है, तो एक हीमोग्लोबिन का अणु
4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है। 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों, नीला ब्लड किस में पाया जाता है? नीला ब्लड किस में पाया जाता है? मेनली जो नीला ब्लड होता है वो आर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ के जीवों में पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ के जीवों में पाया जाता है। नीला ब्लड किस में बहता है? आर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ के प्राणियों में। क्वेश्चन नंबर 15। आर्थ्रोपोडा में कौन से जीवों को रखा गया है? आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा संघ में कौन से जीवों को रखा गया है? कौन से जीवों को रखा गया है? कौन से जीवों को रखा गया है? आर्थ्रोपोडा संघ में कौन से जीवों को रखा गया है? मेनली सही जवाब होगा कीटों को। किसको रखा गया है? कीटों को। प्यारे विद्यार्थियों, यह कीटों का संघ माना गया है। आर्थ्रोपोडा जो संघ है वो कीटों का संघ है। चलिए, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है, ग्रुप जो है, वो आर्थ्रोपोडा ही है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा संघ ही है। 17वें नंबर पर प्यारे विद्यार्थियों, मोलस्का में, मोलस्का संघ में कौन कौन से जीव आते हैं? बहुत कुछ समझ में आएगा। मोलस्का संघ में कौन कौन से जीव आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? तो मोलस्का संघ में आते हैं सीप है, घोंगा है, ऑक्टोपस है। प्यारे विद्यार्थियों, सीप, घोंगा, ऑक्टोपस ये जलीय जीव है। ये मोलस्का संघ के प्राणी है और इनमें ब्लड का कलर कैसा चलता है? नीला। चलिए, 18वें नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, डेवल फिश, डेवल फिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो डेवल फिश जो है वो ऑक्टोपस को ही कहा जाता है। ऑक्टोपस को ही कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ऑक्टोपस, इसमें 8 भुजा होती है। क्वेश्चन नंबर 19वां, ऑक्टोपस में कितनी भुजाएं होती है? आया हुआ क्वेश्चन है। ऑक्टोपस में भुजा कितनी होती है? ऑक्टोपस में भुजा कितनी होती है? ऑक्टोपस में ऐसा दिखता है ऑक्टोपस, तो इसमें 8 भुजा पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों। ऑक्टोपस में कितनी भुजाएं पाई जाती है? 8 भुजा। तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों में ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला होता है। और क्वेश्चन नंबर 20वां, नीला ब्लड किस धातु की वजह से होता है? नीला ब्लड, नीला जो ब्लड होता है किस धातु की वजह से होता है? लाल जो है, लाल ब्लड तो Fe+2 की वजह से हुआ है। नीला ब्लड किस धातु की वजह से होता है प्यारे विद्यार्थियों? किस धातु की वजह से नीला ब्लड हो जाता है? नीला ब्लड किस धातु की वजह से होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कॉपर धातु की वजह से। कॉपर धातु की वजह से ब्लड का कलर कैसा हो जाता है? इनका नीला ब्लड हो जाता है। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों, कॉकरोच क्या है? कॉकरोच क्या है? कॉकरोच कीट है। समझो, कॉकरोच क्या है अगर वो पूछे तो कॉकरोच कीट है। कौन से संघ में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। कॉकरोच का ब्लड का कलर कैसा होता है? कॉकरोच का ब्लड का कलर कैसा होता है? कॉकरोच का ब्लड का रंग कैसा होता है? प्यारे विद्यार्थियों, सर आप ही ने तो बताया था कि कीटों का ब्लड का कलर जो है वो तो नीला होता है। आर्थ्रोपोडा संघ में ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला। लेकिन कॉकरोच अपवाद है, इसको तिलचट्टा भी बोलते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो ब्लड होता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। इसका जो ब्लड होता है वो श्वेत होता है। प्यारे विद्यार्थियों, कॉकरोच में ब्लड का कलर कैसा होता है? रंगहीन होता है, श्वेत ब्लड बहता। अपवाद है प्यारे विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि इसमें पिगमेंट या वर्णक नहीं पाया जाता है। तो आज की क्लास के हमारा टारगेट है, कम से कम हम 15 मिनट का टारगेट कर रहे हैं दोस्तों।
लगभग 15 मिनट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चंस के बीच में आपको लेके जा रहा हूं हर दिन, और अच्छे से वन लाइनर क्वेश्चन कराता जा रहा हूं। और मेरा टारगेट है ऐसे 1000 क्वेश्चंस आपको लिखाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप मेहनत करते चलिए और इस तरह की वीडियो का लगातार आप इसको शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पीडीएफ जो है डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। इसकी पीडीएफ कभी आपको ऐसे रिवीजन करने के लिए बहुत हेल्प करेगी प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी विद्यार्थी आज हमारे डावरा क्लासेस जयपुर पर जो बैच चल रहे हैं उसमें शानदार ऑफर चल रहा है दोस्तों, शानदार ऑफर चल रहा है। आप मैथ और साइंस का एक कमांड बैच है, मैथ और साइंस का एक कमांड बैच है जिसकी फीस जो है प्यारे विद्यार्थियों 799 है। लेकिन अगर आज आप वीडियो को देख रहे हो तो इसकी जो फीस है ये मात्र 600 रुपए हमने कर रखी है, 200 रुपए की छूट है। मैथ और साइंस कंप्लीट बैच है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल चूकना नहीं है, अब वक्त नहीं है, समय नहीं है, बस जुड़ते चलिए। और साइंस का जो बैच है उसकी फीस 299 महा ऑफर के साथ चल रही है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भैया। वीडियो जो है ना 25 क्वेश्चन कराने का मतलब है वीडियो जो है 15 से 20 मिनट के बीच में जारी है। 1-2 मिनट मैं भी खराब करता हूं आपको, कोई बात नहीं। जब 2 मिनट खराब करता हूं तो 20 मिनट पढ़ा के भी जाता हूं, ऐसे समझ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो का फिर इंतजार करिए। थैंक यू।